मेरे हाथों इसकी शुरुआत की गई और पिछले 2 सालों से लगातार जब भी मुझे मौका मिलता है, मैं अपने निजी कामों में व्यस्त होने के कारण इसमें कई बार पार्टिसिपेट नहीं कर पाता हूँ। लेकिन जब भी मुझे मौका मिलता है तो मैं एकदम से यहाँ आता हूँ और आके झंडोत्तोलन करता हूँ। ये झंडोत्तोलन का मेन उद्देश्य हम लोगों का है कि मनेर में विकास की जो अभी स्थिति है बहुत पीछे है हम लोग। बाकी जगहों में जो हमारे बिहार में मतलब अन्य कई जगह हैं जो काफ़ी डेवलप हैं और पटना राजधानी में होने के बावजूद भी मनेर हमारा काफ़ी पीछे है। तो यहाँ इस झंडोत्तोलन के माध्यम से हम लोगों में ये एक समानता, एकता और यहाँ पर एक ऐसी भावना जो हमारे शहीद हुए हैं, वीर क्रांतिकारी जो इस आज़ादी को दिलाने के लिए हमारे को आज़ादी दिलाने के लिए हमारे देश को शहीद हुए हैं, शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि है। इसलिए हम हर महीने के 15 को ऐसे तो साल में 2 बार झंडा फहराया ही करते हैं, लेकिन हम लोगों ने एक ऐसा सोचा कि ऐसा एक कार्यक्रम किया जाए जिससे कि हर महीने हम अपने शहीदों को याद कर सकें और हम अपने क्षेत्र के विकास के लिए यहाँ पे एकत्रित होकर और सब। और यहाँ का एक नियम हमने और बनाया कि जो एक बार यहाँ झंडा फहरा लेंगे उनको फिर दोबारा मतलब हर बार नया चेहरा होगा। कहने का मतलब है कि सभी लोग जुड़ सके, किसान हो, छात्र हो, सारे जो भी लोग हैं और यहाँ हमारे मतलब सब धर्मों के और सब समाज के लोग यहाँ पे एकत्रित होकर और झंडोत्तोलन करते हैं। तो इससे एक बहुत ही अच्छा हमारे समाज में मैसेज जाता है। सभी लोग यहाँ पर एकत्रित होते हैं और जैसा कि आज हमारे श्याम बिहारी जी, सुधीर जी, राकेश जी पाली से आए हुए हैं। उसके बाद मुख्य अतिथि हमारे अखिलेश जी, निरंजन जी, सन्नी जी, उमेश जी, इम्तियाज जी, ये सारे लोग हम लोग एकत्रित होकर और ये कोशिश करते हैं कि सभी लोगों को एक मंच पे यहाँ पे हम लोग जोड़ सकें और यहाँ से मनेर के विकास के लिए हम चर्चा करते हैं, उस पर बात करते हैं किस तरह से मनेर को आगे बढ़ाया जा सकता है। मनेर के लोगों की कठिनाइयों के बारे में बातचीत होती है, यहाँ के ऐतिहासिक चीज़ों के बारे में बातचीत होती है और ये एक ऐसा जरिया है जहाँ हम सभी लोग, चाहे वो किसी दल का हो या किसी विचारधारा का हो, यहाँ पे एकत्रित होकर हम सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ है, इस झंडे के नीचे सब एक है। ये झंडा ही हमारी ताकत पूरे देश को जोड़ने वाला है। हर धर्म और समाज के लोग इसके नीचे एकत्रित होकर हम अपने विकास के लिए ही बातें करते हैं, अपने क्षेत्र का विकास, अपने राज्य का विकास, अपने देश का विकास। चाहे वो किसी अलग विचारधारा या किसी पार्टी या किसी राजनीतिक दल, अलग अलग मंच से लोग आते हैं, अलग अलग समाज से लोग आते हैं, लेकिन यहाँ एकत्रित होने का एकमात्र यही उद्देश्य है कि यहाँ से एक ऐसी मशाल जले कि पूरे अपने पहले मनेर में और फिर पूरे देश में फैल जाए, पूरे देश के लोग एकत्रित हों। यहाँ एक ऐसा धीरे धीरे इस प्रोग्राम को बढ़ाना है कि आज मनेर तो फिर आगे में पूरा पटना, पूरा बिहार, पूरे देश से लोग यहाँ आएँ और इस कार्यक्रम के माध्यम से एक जागरूकता फैले, भक्ति की भावना जगे। क्योंकि आज इस माहौल में हम लोग देख रहे हैं देश की अलग अलग राज्यों में मतलब एकदम विषमता फैलती जा रही है, लोगों में ऐसा भाव आ रहा है, कोई किसी को मतलब कुछ भी करने को तैयार हो जाता है, गलत चीज़ों में सम्मिलित हो रहा है। यहाँ नशे का मने कारोबार बहुत तेज़ी से फैला है। तो सारी चीज़ों को मतलब अभी इतना समय नहीं है क्योंकि ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है, तो यहाँ सिर्फ चंद शब्दों में मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ से समाज की हर बुराइयों के ऊपर हम लोग लड़ाई लड़ना चाहते हैं, जितनी सामाजिक बुराइयाँ हैं। और यहाँ युवा जितने भी हमारे देश के भविष्य आए हुए हैं, इनको भी मन में होगा कि ये किस लिए झंडोत्तोलन करते हैं यहाँ के। तो इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि सभी लोगों को यहाँ जोड़ना है और यहाँ से एक अच्छा मैसेज समाज में जाए कि हम लोग एक अच्छे कार्य के लिए एकत्रित होते हैं और समाज की जितनी भी बुराइयाँ हैं उसकी चर्चा हो और उस चीज़ को हम लोग एक साथ होकर, चाहे वो किसी राजनीतिक दल में हो या किसी भी समाज से आते हों, वो लड़ाई लड़ें। तो इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं आप सभी का फिर से एक बार आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद। जय सर का बहुत बहुत धन्यवाद। और इन्होंने और सनी सर ने मिलकर जो यह अलग जगाया है, वास्तव में जब हम लोग मिलते जुलते हैं तो हमारे अंदर एक शिष्टता का भी माने निर्माण होता है कि नहीं, हम लोग शिष्ट अच्छे नागरिक हैं
और इनका सीधा ये कहना था कि सब जगह विकास हो गया है, यहाँ नहीं हुआ है। मनेर में हुआ है, लेकिन मनेर के हौ इलाका में हुआ है, ईटा वाला ये टापू हो गया है। टापू मतलब क्या होता है, पानी से घिरा हुआ वो क्षेत्र, जहाँ कहीं जाना हो तो हवाई जहाज जाओ, पैदल का कोई रास्ता नहीं। कहने का मतलब कि यहाँ पे कोनो विकास आएगा ना तो उसके लिए पहले हेलीकॉप्टर हुआ है, तब यहाँ विकास होगा। हेलीकॉप्टर कोई रास्ता है नहीं, तो इसको टापू बना दिया। रिंग रोड जाएगा होने से, हाईवे जाएगा तो होने से जाएगा, सड़क निकलेगी मतलब यहाँ कुछ है नहीं है। यहाँ विधायक जी का घर भी है, ठीक है। माननीय सांसद महोदय उनको तो याद नहीं रहता कि मनेर में घर तो क्या कहना है, तो सीधा ये भी बोल सकते हैं कि नहीं हमारा वोट में लालू यादव। इस तरह से लोग बोल देते हैं, कितना पिटना है सर। और मैं तो बोल देता हूँ, मुझे शर्म नहीं है। मैं रामकृपाल जी का भी एक कार्यक्रम था सर के में, तो मैंने वो बोल रहे थे कि लड़की लोग मनेर की लड़कियाँ बहुत प्रतिभाशाली, बहुत। मैंने कहा कोई प्रतिभाशाली नहीं, सब 12वीं पास करने के बाद घरे बैठेगा। कॉलेज है ये नहीं है, हाँ कॉलेज है ये नहीं है, तो पढ़ेगा कैसे लेकर? ये सबके प्रतिभा है, ये चूल्हा में चौंका के रह जाएगा। कौन गार्जियन भेजेगा बीएस कॉलेज पढ़ने के लिए लड़की को? बीए गलती से कर भी लिया इन्होंने से, एमए नहीं करेगी, और एमए नहीं करेगा कोई तो उच्चतर शिक्षा में कैसे आप मुकाबला कर पाइएगा, कैसे कहीं जा पाइएगा? कोई नौकरी लग ही नहीं सकता। आजकल तो जो बीए नहीं पास है ना उसको अनपढ़ों की श्रेणी में गिना जाता है। एकदम सच्चाई है, या माने या ना माने। पहले था कि चल मैं मैट्रिक पास कर गए, ओकरा से पहले की चिट्ठी लिखे भर से नहीं, जमाना बदल गया है। आपको ग्रेजुएट होने के साथ साथ हायर एजुकेशन में जाना पड़ेगा, दुनिया भर के प्रोफेशनल कोर्स हैं उसको पढ़ना पड़ेगा, और जो पूरे दुनिया में चल रहा है उसके साथ जुड़ना पड़ेगा। आज आपको पाइथन जैसे कोर्स और इकोनॉमिक्स जैसे विषयों से उच्चतर शिक्षा लेना पड़ेगा, तब जाके कंपटीशन कर पाइएगा दुनिया में। नहीं तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं और उसका कोई मतलब नहीं है। आज तो बीटेक वाले को माना जाता है कि भाई बुझा ले कि तिलक दहेज लेवला का दो छुट्टो करा दो, तो नहीं, अब तो बीटेक वाला की नौकरी नहीं मिलेगा, तिलको नहीं मिलेगा, वो तो कहते हैं अनपढ़ है। ऐसा बहुत लोग पढ़ रहे हैं ना, अभी थोड़े अकेले पढ़ रहे हैं। तो आज हम लोग लग रहा है कि ज़्यादा बोल दिए हैं वीडियो देख के। ठीक है ज़्यादा। तो कम्युनिस्ट नेता राम कुमार सर हम लोगों को कुछ अच्छा नहीं, अच्छा गजेंद्र सर जी का तबीयत खराब है, लेकिन फिर भी सबसे पहले सभी श्रेष्ठगण एवं क्रांतिकारी साथी जो उपस्थित है, हर 15 तारीख को झंडोत्तोलन में हम लोग उपस्थित होते हैं, नया विचार मिलता है हम लोग को, हर क्षेत्र से जुड़ते हैं। तो कहीं ना कहीं देश आज़ादी के पहले भी हम लोगों ने पूर्वजों ने एकत्रित होकर एक मिसाल जाहिर किया और अंग्रेजों से लड़ने का काम किया। आज वक्त आ गया है कि हमें भ्रष्ट अधिकारी, नेता और लोगों से लड़ना है जो माफिया लोग। आज हमें आज़ादी के 77 साल बाद भी एडमिशन लेने के लिए किसी नेता का पैरवी करना पड़ता है, किसी हॉस्पिटल में एडमिट करने के लिए हमें पैरवी करना पड़ता है। तो आज भी मैं निश्चित रूप से मैं आज़ाद भारत के गुलाम नागरिक बन के रह रहे हैं हम लोग। कहीं ना कहीं आप यहाँ मनेर से निकल कर देखिए, पटना में जाकर एडमिशन ले लीजिए। एडमिशन लेने के लिए भी आपको दलाल का रास्ता ढूंढना पड़ेगा, नेताओं का रास्ता ढूंढना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं पढ़ने का आज़ादी आज भी हमें नहीं है और कई कठिनाई से गुजरना पड़ता है। जो गरीब घर झुग्गी झोपड़ी से निकलते हैं उनको पैरवी नहीं हो पाता है, नहीं पढ़ पाते हैं, वो शिक्षा का जानकारी नहीं ले पाते हैं इस देश की। तो कहीं ना कहीं देश की जब शिक्षा हमें जानकारी नहीं मिल पाएगा तो 3% जो संसाधन पर 100% पे हक जमाए हुए बैठा है आज भी माफिया लोग, कोयला को खोखला कर रहा है, जबकि संसाधन सभी का है, अधिकार सभी का है। इस संसाधन पर, बालू पर अधिकार सभी का है, लेकिन थाना लूट रहा है, माफिया लूट रहा है। इसके अलावा जनता कोई नहीं लूट रहा। ना देश का विकास हो रहा है, ना बिहार का विकास हो रहा है, जबकि उस टैक्स का पैसा से पूरे बिहार में शिक्षा की हो, स्वास्थ्य की हो, उस पैसा से विकास होना चाहिए। लेकिन आज बालू बंद के कारण भी आज बालू लूट हो रही है। इस संसाधन पर सभी का अधिकार है, सभी का हक है, लेकिन हम शांत बैठे रहते हैं कि थोड़ा मेरी थोड़ी है, सरकार का है। और सरकार आएगी जाएगी, लेकिन हमारे पीढ़ी, हमारे बच्चे रहेंगे इस देश के भोगिया भोगेंगे जो हम लोग आज ढिलाई कर रहे हैं। एक लोग आवाज उठाते हैं तो उनको कहीं ना कहीं पैर खींचने का काम होता है। समाज में पैर खींचने का सिलसिला चल रहा है, हाथ खींचने का नहीं सिलसिला हो रहा है कि कम से कम वो सच्चाई पर आवाज उठा रहे तो उनको हाथ दे, साथ दे, कंधा दे, उस लड़ाई को लड़े। ये विडम्बना बन गई है। एक अधिकारी भ्रष्ट करते हैं, उनको वीडियो बनाया जाता है एक युवाओं के द्वारा, एक जनता के द्वारा, तो कहीं ना कहीं पूरे लुटेरे लोग
उन दबाने के काम करते हैं, उन पे जगने का काम कीजिए, तभी हमारा एकता की प्रतीक बनी रहेगी, तभी झंडा की सम्मान होगी, तभी हम आगे लड़ाई लड़ सकेंगे क्रांतिकारी होकर। आज वो बात नहीं है कि जो आज़ाद हुआ उनके दोहराते रहे, ठीक है उनको याद करेंगे, लेकिन आज हम लोग भी गुलाम है। देखिए क्या स्थिति बनी हुई है, क्या स्थिति सरकार में बन रही है, बुर्बक बनाकर, जातिवाद में लड़ाकर, धर्म में लड़ाकर कहीं ना कहीं हमारा शिक्षा से अटकाया जा रहा है। कोरोना की महामारी में देखे कि हॉस्पिटल नहीं भेंट हुआ, कई लोग लाशें गंगा में दहती रही। कहीं ना कहीं सरकार से हम सवाल पूछेंगे ना जी कि वोट आपको कर रहे हैं, हमें टोटल संसाधन पर आप ये कर कंट्रोल कर रहे हैं, फिर भी 3% माफिया क्यों जमाए हुए 100% पर? कहीं ना कहीं ये सवाल उठता है। विकास का रुकने का कारण यही 3 है कि कहीं ना कहीं हम भ्रष्ट अधिकारी के खिलाफ आवाज नहीं उठाते हैं। बगल में थाना है, मात्र 20 से 25 होंगे, लेकिन मनेर की संख्या लाखों में है। लाखों में एक भी ईमानदार नहीं है कि जो आवाज उठा ले, मैक लेकर चल जाए कि क्यों सर बालू का क्यों लेते हैं टैक्स, सीधे बंद कीजिए। जब चालू होगी, जब टैक्स भराएगी, बिहार सरकार के फंड में 600 जाएगी, लाखों ट्रैक्टर चलेगा, उससे करोड़ों रुपया होगा, जब यहाँ मनेर की विकास होगी। लेकिन कोई नहीं बोलने वाला है। बात यही है कि हम लोग मिसाल आग जला नहीं रहे, अंदर सिर्फ बातें बोलते हैं, धरातल पर उतर नहीं पा रहा है। इसे जरूरत है उतारने की। इसी के साथ वार्निंग की ग्राम देता हूँ। जय हिंद, जय। बढ़िया है गजेंद्र सर, अभी पूरे समाज का तकलीफ है, सब आदमी मन है उबला गया है कि कितना गलत होता है। एकदम सही बात है कि संसाधन पर अधिकार में आम लोगों का है। इसको जानते हैं, वो छोटा सा एग्जाम्पल समझिए, जैसे रिलायंस इंडस्ट्री मान लिया कि 200 नौकरी निकाला, तो आप सोचेंगे ये तो मुकेश अंबानी के ही जरा में भर्ती कर दी। ऐसा नहीं है। मुकेश अंबानी जहाँ पे कंपनी खोल रखा है ना, उसको कोयला मालूम है 4 आना में 3 किलो मिलता है, ठीक ना। हम लोग को तो नहीं मिलता है इतने कम दाम में। उसको जो जमीन लीज पर मिला है ना, वो मिला है 2 रुपये कट्ठा, ठीक है। अमेठी यूनिवर्सिटी गुड़गांव में खुला हुआ है, उसको 50 पैसे कट्ठा जमीन मिला है। वो जमीन उसको मिला है, वो सरकारी है, वो और जो सरकारी है वो हमारी है। तो जब उसको मिल गया तो उसमें जो नौकरियां निकालेगा, वो दादा के कहा वैकेंसी निकलेगा, उसमें तो आरक्षण का स्वरूप या जो सिस्टम है अपना, या जिस तरह से सब लोग मिला के और सरकारी तौर पे नौकरी मिले, इस तरह से होना चाहिए ना। तो सिस्टम में तो गड़बड़ी है, और उसको हम लोगों को बात करना चाहिए। अब बालू वाला भी समस्या है ये थाना में, तो मुझे लगता है कि श्याम बिहारी जैसे एक दिन हमको लड़ाई करके चलना पड़ेगा, और क्या चलेंगे 2-4 आदमी, हम डरेंगे कहला, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, गिरफ्तार कर लेगा या कुछ मुकदमा लगा देगा, तो कोई बात नहीं है। जब विशाल होगा, जब आंदोलन हुआ था, अन्ना हजारे जी किए थे, अकेला किए थे। हाँ। तो अंतिम वक्ता के रूप में हमारे जो आज कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं अखिलेश सर, वो अपनी बात रखेंगे, और इसके बाद हम लोग कार्यक्रम की समाप्ति की घोषणा करेंगे। झंडा तोलन के समूह के अध्यक्ष जी और मनेर से आए हुए सभी बड़े छोटे गार्जियन, देश का जो अभी स्थिति है बहुत नाजुक स्थिति है। रंजन जी बता रहे थे कि धीरू भाई अंबानी के बारे में, आज का जो देश का परिस्थिति है, मात्र 3 लोग के पास, तीन लोग ही से देश चल रहा है, जो लोग चाह रहा है वही हो रहा है। हिंदुस्तान के जितने भी हमारे सरकारी संस्थाएं थे, सारा बिक गया है। चाहे वो आपका रेलवे हो,